लोकसभा चुनाव 2024 में जाने से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र शुरू हो चुका है और इस सत्र में बहुत कुछ हमें देखने, समझने, सुनने और ऐतिहासिक तथ्यों से साबका होगा, लेकिन इसमें नजर होगी तो आगामी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या कुछ बदलने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। आप देख रहे हैं द पेन डाउन, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। नमस्कार, आपका स्वागत है। बजट सत्र की तमाम खबरों को हम आप तक लेकर आते रहेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है बजट सत्र की शुरुआत की। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के साथ हुई, जिसे संयुक्त सत्र में संसद के नए भवन में रखा गया था और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी एक पहला अभिभाषण इस सदन के अंदर सुनने को मिला, जिसमें सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई गईं और राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाज को ऐतिहासिक पड़ाव करार दिया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया के सामने दिए अपने बयान की शुरुआत राम राम से की। 24 के वर्ष का राम राम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। नए संसद भवन में साल 2024 का बजट सत्र संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नवीन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में यह पहला अभिभाषण है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि हम ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बने हैं। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। में 2 लाख से ज़्यादा शिला फलकों स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज़्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और
होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। राष्ट्रपति ने सरकार की साल भर की उपलब्धियों को बारी बारी से अपने भाषण में गिनवाया, लेकिन बजट सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की आशंका के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री ने सांसदों को परंपराओं के निर्वहन की नसीहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। इस सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी और बजट के कागजात की जांच के लिए होने वाले 1 माह के अवकाश के साथ 6 अप्रैल तक यह सत्र चलेगा। कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ताधारी गठबंधन को उम्मीदें हैं 400 सीटों की। वहीं विपक्षी खेमा सरकार की सारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए हर तरह की रणनीति बनाने में लगा है। देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका ऊंट किस करवट बैठता है और किसके हिस्से में जनता कैसी सौगात सौंपती है। लेकिन उससे पहले इस बजट सत्र पर जनता को पैनी नजर रखनी होगी, देखना होगा सरकार का हिसाब किताब और साथ में समझना होगा विपक्षी दलों के तर्क को, ताकि जनता के गाढ़ी कमाई से जो बजट बनता है आखिर उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से हुआ या फिर कहीं कोई गोलमाल। देखते रहिए द पेन डाउन और हम फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।